अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर समी सैमसन जो एक क्रिश्चियन मिशनरी है उसके कुछ सवाल का जवाब दूंगा, जो मैं पहले भी एक दफ़ा दे चुका हूँ एक वीडियो में, जिसमें मैंने प्रूफ किया था कि वो इंसान एक जाहिल बेवकूफ़ इंसान है और बहुत लोगों को गुमराह करता है, वो बहुत लोगों को मिसगाइड करता है, बहुत लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन कुरान हदीस का देता है और उसका सिर्फ काम ये है कुरान, अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम को बदनाम करना, इनके ऊपर कीचड़ को उछालना, इसके सिवा और उसका कोई दूसरा काम नहीं है। अगेन उसने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें ये साबित किया कि वो इंसान एक बेवकूफ़ इंसान है, जिसमें ख़ुद अपने आप को उसने बेवकूफ़ साबित किया। आइए देखते हैं कैसे। उसका दो सवाल रहा। पहला सवाल जिसमें वो कह रहा है, वाई शुड अल्लाह हैव वाइफ। This is the very low thinking of Quran. This is the very low thinking of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the very low thinking of Muslims. और इस बात का अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए कुरान से एक हवाला देता है, कुरान को कोट कर। Quran, Surah 6, verse 101 or 102, because some Qurans has 101 and some Qurans have 102, that Allah does not have a son because he does not have a wife. Very low thinking of Quran and low saying of Quran. Very low thinking of Muhammad and very low thinking of Muslims. आइए कुरान की आयत को देखते हैं। सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 101 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ता है तो एक दफ़ा मैं इंग्लिश में ज़रूर पढ़ूंगा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें फरमाता है कि ही इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, हाउ कैन ही हैव चिल्ड्रेन व्हेन ही हैज़ नो वाइफ, ही क्रिएटेड ऑल थिंग्स एंड ही इज़ द ऑल नोअर ऑफ एवरीथिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि अल्लाह वो है जो ज़मीन व आसमान को बनाया, ज़मीन व आसमान का खालिक है, ज़मीन व आसमान का वो बनाने वाला है। अल्लाह का कोई औलाद नहीं है, अल्लाह का कोई औलाद नहीं हो सकता है, अल्लाह के पास कोई बीबी नहीं है, अल्लाह तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला है, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। इसमें जो वर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूज़ कर रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ नो वाइफ, उसको कोट कर रहा है वो, और सिर्फ इतने इसी आयत को, इसी सेंटेंस को, इसी दो वर्ड्स को कोट कर रहा है और कह रहा है कि वाई अल्लाह शुड हैव वाइफ। दिस इज़ द वेरी लो थिंकिंग ऑफ मुस्लिम्स, दिस इज़ द वेरी लो थिंकिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस इज़ द वेरी लो थिंकिंग ऑफ कुरान। लेट्स चेक दैट कि किसके पास लो थिंकिंग है। Who has low thinking? You Christian have or Muslim have? Let's check. अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इस कुरान की आयत में कह रहा है, सबसे पहली बात कि ये कुरान की आयत आपके लिए कह रहा है, तुम लोगों के लिए कह रहा है। इसकी वजह यह है कि तुम लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम, और अपनी जाहिलियत को प्रूफ करते हुए ये कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का औलाद है, और ये भी कह दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का औलाद ईसा अलैहिस्सलाम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास कोई बीबी नहीं है। इंसानों को ये समझाने की क्योंकि इंसान का जो वाइफ का जो औलाद होता है, जो चिल्ड्रेन होता है, तो अल्लाह ने एक प्रोसीजर जो बनाया है वो वाइफ बनाया है कि वाइफ के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को औलाद देता है। ये इंसानों के अंदर एक अल्लाह ने प्रोसीजर बनाया है। अब इसको समझाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान के आयत में कह रहा है कि इतनी तो अक्ल रखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास कोई वाइफ नहीं है, लिहाजा उसके पास कैसे औलाद होगी। इस आयत को ये मिसकोट कर रहा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आप तसव्वुर करें कि ये इंसान कितना बड़ा जाहिल इंसान है और लोगों को किस तरीके से मिसगाइड करता है, लोगों को किस तरीके से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। और लोग इसके समर्थक भी हैं, लोग इसके सपोर्टर भी हैं, बहुत सारे लोग। आइए इसके दूसरी सवाल देखते हैं, जिसमें ये कहता है
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 3 बेटियाँ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैड 3 डॉटर्स, लात व उज्जा एंड मनात। और ये कुरान की आयत देता है जो सूरह नज्म की सूरह नंबर 53 वर्स नंबर 18, 19, 20। In Islam, Islamic Allah had only 3 daughters and no son. Only 3 daughters, Lat, Manat and Uzza, which you find in Surah 53 of Quran, verses 80 to 21. Only 3 daughters. And he never ever had a son. आइए देखते हैं उसकी अगली दलील जो वो कुरान की 3 आयतों से देता है। सूरह नज्म सूरह नंबर 53 आयत नंबर 19, 20 और 21 से वो दलील देता है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, क्या तुमने लात और उज्जा को देखा और तीसरे आखिरी मनात को। ये 2 आयत। तीसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, क्या तुम्हारे लिए पुत्र और उसके लिए पुत्रियां हैं। और इस आयत को मिसकोट करके और लोगों के सामने बयां कर देता है कि ये लातो उज्जा और मनात ये तीनों अल्लाह की बेटियां हैं। लेकिन ये तीनों कौन हैं, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर कुरान की उसी अगली आयत में, लेकिन उस अगली आयत को कमबख्त नालायक शख्स नहीं पढ़ता है और पूरी लोगों को गुमराह करता है उस आयत को ना पढ़ के, क्योंकि उस आयत का सॉल्यूशन वही है। और क्यों नहीं पढ़ता है ये भी आप बात समझे। आइए सबसे पहले उसकी अगली आयत देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नज्म की उसी अगली आयत में फरमाता है 20 वर्स नंबर 23 में अल्लाह फरमाता है कि असल में ये केवल नाम है, नाम के सिवा और कुछ नहीं है। तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने उनके रख लिए हैं, तुमने तुम्हारे बाप दादा ने उनके नाम रख लिए हैं और ये कुछ नहीं है। अल्लाह ने उनका कोई सबूत नाजिल नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई सबूत नहीं नाजिल किया, लेकिन सिर्फ तुमने इन लोगों का नाम रख दिया है। अब आप देखें कि ये तीनों जो नाम है ये लोग थे कौन। इन्हीं ईसाइयों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं बनी इसराइल के लोगों ने 3 लातो उज्जा और मनात को, तीनों को इन लोगों के गिरोहों ने, कुछ गिरोहों ने ये कहा कि ये तीनों अल्लाह की बेटी हैं। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और फरमाया कि ये दर हकीकत ये सिर्फ एक नाम के सिवा कुछ नहीं है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने गढ़ लिया है, और इसका कोई दलील सबूत अल्लाह ने नाजिल नहीं किया। दरअसल इसका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन सिर्फ तुमने अपनी ख्वाहिश को साबित करने के लिए, अपनी नफ्स की साबित करने के लिए, अपनी अकली दलील को साबित करने के लिए, अपनी जाहिलियत को साबित करने के लिए तुमने 3 नाम का सहारा लिया। तुमने सिर्फ 3 नाम को बनाया, इसके सिवा इसका कोई वजूद नहीं है। तो तुम ही जैसे लोगों ने इन 3 नामों को गढ़ा। उस समय बनी इसराइल के लोगों ने इन 3 नामों को गढ़ा और कहा कि अल्लाह की बेटी हैं, और अल्लाह ने अगली कुरान की आयत में कह दिया कि ये तीनों नाम के सिवा कुछ नहीं है, इसका वजूद अल्लाह ने इसका कोई दलील नहीं उतारा, ये तुम्हारे बाप दादाओं ने गढ़ लिया है। और इस शख्स ने, इस सैमसन ने वही हरकत किया कि ये भी शख्स इस कुरान की अगली आयत को नहीं पढ़ता है और फिर वही हरकत करता है कि ये तीनों अल्लाह की बेटी हैं, जबकि अल्लाह कह रहा है कि ये कोई नहीं है, सिर्फ नाम के सिवा इनका कोई सबूत नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हारे बाप दादा ने इसका नाम रख दिया। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह इखलास सूरह नंबर 12 की आयत नंबर 3 में कहता है कि अल्लाह का कोई औलाद नहीं है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसका कोई औलाद है और ना ही वो किसी का औलाद है, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की आयत सूरह इखलास में वाज़ेह कर दिया और इस आयत में भी वाज़ेह कर दिया। लिहाजा ये साबित हुआ कि ये शख्स एक जाहिल इंसान है और बेवकूफ़ इंसान है। और एक बात, एक वर्ड इसमें कहता है कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड। ये बात उसने कई दफ़ा उसमें दोहराया है, अपने लेक्चर में कई जगह कहा है। मैं सबसे पहले इसको कहना चाहता हूँ कि ईसा
अलैहिस्सलाम बाइबल में चैप्टर 12 वर्स नंबर 29 में फरमाया कि ओ बनी इसराइल के लोगों, योर लॉर्ड एंड माई लॉर्ड इज़ वन, योर लॉर्ड एंड माई लॉर्ड इज़ वन। चैप्टर जॉन, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चैप्टर जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर and that may abide with you forever after Jesus Christ, peace be upon him, the only person to claim to be a messenger of God sent forever to the mankind is Muhammad sallallahu alaihi wasallam। बाइबल प्रूफ करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। बाइबल प्रूफ करता है, बाइबल प्रूफ करता है कि अल्लाह एक है, ईश्वर खुदा एक है। बाइबल प्रूफ करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम मैसेंजर के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन तुम इस लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुनियाद पे, अपनी जाहिलियत के बुनियाद पे तुम लोगों ने कभी भी इस चीज़ को तस्लीम ना किया। तुम लोग खुद अपने नबी के न हुए, तुम लोगों ने खुद अपने ईसा अलैहिस्सलाम जो उस टाइम के लिए एक नबी थे, उनका टीच उस टाइम के लिए था, ना तो खुद तुम लोग उनके फ्लोर हुए और ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल जिनका एविडेंस वो खुद देते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, ना उनका हुए ना इनका हुए। सो दैट you Christian are now out of mind, not we Muslim are out of mind। सो होप कि आप समझ रहे हैं कि ये इंसान एक झूठा इंसान है, इसके सिवा कुछ इसकी